14वें श्लोक के परिशिष्ट भाव से प्रारंभ होगा। आचार्य जी आज राम राम प्रणाम। 14वां श्लोक चल रहा है। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मितां तरन्ति। हाँ, परिशिष्ट भाव चलेगा। आचार्य जी हाँ, नारायण नारायण। जब मनुष्य संसार से विमुख होकर भगवान की शरण हो जाता है, शरणागति स्वीकार कर लेता है, तब वह माया अपरा प्रकृति के कार्य को उतर जाता है, अर्थात उसके अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। भगवान की शरणागति स्वीकार करने का तात्पर्य है भगवान की सत्ता में ही अपनी सत्ता मिला दे, अर्थात केवल भगवान की सत्ता को स्वीकार कर, न अपनी स्वतंत्र सत्ता माने, न माया की स्वतंत्र सत्ता माने, न अहम का आश्रय ले, न माया का आश्रय ले। इसमें कोई परिश्रम या उद्योग नहीं है। केवल भगवान ही भगवान है, न मैं हूं और न संसार है। माया को सत्ता मनुष्य नहीं दी है। यही एकदम धारित्य जगत। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। पंद्रह का 7। अगर ये माया को सत्ता ना दे, केवल भगवान की शरण में रहता, तो वह माया को तर जाता, अर्थात उसके लिए माया की सत्ता रहती ही नहीं। जीव जड़ता का आश्रय लेने से, अर्थात उनको अपना और अपने लिए मानने से जड़ता में चला जाता है। अर्थात जगत बन जाता है। ये गुणमयी भावे ये भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामे भी परमोपि। इसी अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान का आश्रय लेने से वे स्वतः सिद्ध चिन्मयता में चला जाता है और भक्त हो जाता है, जो कि वास्तविकता है। भक्त होने पर जगत रूप हो जाता है, अर्थात जगत जगत रूप से नहीं रहता, प्रत्युत भगवत स्वरूप हो जाता है, जो कि वास्तविकता है। वास्तविक
मामेव पद से भगवान का तात्पर्य है कि जीव मेरा ही अंश है। मम एव अंशो जीवलोके 15 का 7। अतः मेरे ही माम एव शरण होने से वह माया को उतर जाता है। इसलिए मेरी शरण लेने वाले भक्तों का मेरे सिवाय अन्य किसी से संबंध होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मेरे सिवाय, भगवान के सिवाय अन्य कोई होता ही नहीं तो उनकी दृष्टि दूसरे में जाती है और न दूसरा उनकी दृष्टि में आता है। उनकी दृष्टि में अपरा प्रकृति की न तो सत्ता ही रहती है, न महत्ता रहती है और न अपनापन ही रहता है। उनकी केवल भगवत बुद्धि हो जाती है, जो वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। जिनमें विवेक की प्रधानता है, ऐसे भक्त अहम का आश्रय छोड़कर अर्थात संसार का त्याग करते हैं। भगवान के आश्रित होते हैं। परंतु जिनमें विवेक की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भगवान में श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है। ऐसे सीधे सरल भक्त अहम के साथ जैसे हैं वैसे ही भगवान के आश्रित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के अहम का नाश भगवान स्वयं करते हैं। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। तेषामेवानुकंपार्थ महिमा ज्ञान जम तमें नास्याम्यंत भावस्थो ज्ञान दीपेन भासते। ये 14वां श्लोक पूरा हुआ। 14वें किसी भक्त किसी की जिज्ञासा हो तो पूछ लेते हैं, 2 मिनट का समय दे देते हैं, उसके बाद में 15वां श्लोक प्रारंभ कीजिए, है ना आचार्य जी। नारायण नारायण, प्रणाम। भाई बहन की जिज्ञासा हो तो अवश्य। नारायण नारायण, सभी को समझ में आ गया लगता है। आचार्य जी आगे बढ़िए। नारायण। ठीक है, मैं पूछ के देख लूं भाई जी। हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान का मैं और हमारा मैं, दोनों का मैं बताया इसमें, मेरा भी बताया। भगवान का माम और हमारा माम। बताओ हमारा मैं क्या है और भगवान का मैं, भगवान का मेरा क्या है और हमारा मेरा क्या है। हमारा मेरा जी जी बोलिए। जी बोलिए फटाफट।
आचार्य जी राम राम। राम राम। आचार्य जी मेरा महल जो नाश हो रहा है, ये शरीर धन दौलत, इसको हम अपना मान के इसी के पीछे दिन रात एक करके बैठे हुए हैं। और भगवान का मैं है जो भगवान सदा रहते हैं, उनको कोई नाश नहीं कर सकता है। वो सदा रहते हैं, आनंद में रहते हैं। और हम लोग अपना मैं इधर दुनिया संसार नासमान को मान के कपार पीटते रहते हैं। यही वो हम लोग का मैं। अब मेरा बताओ। मेरा तो भगवान के शरण में आश्रय लेने का पूर्ण विश्वास हो गया महाराज जी। हम तो चाहते हैं कि भगवान का आश्रय मिल जाए, भगवान के लिए दिन रात प्रयास करना है, भगवान से प्रेम हो जाए, नासवान से मोह माया थोड़ा छूटे। और हमारा मेरा नारायण, तो हमारी कामना ही हमारा है। कामनाएं, इच्छाएं, ये सब हमारा है। और भगवान ने तो हमको हमारा माना है, अपने जीव को अपना बनाया है। ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कुछ, बताओ भाई जी। मैं बता रहा था कि हमारा मेरा तो जो है वो अपरा प्रकृति में जो है राग कर लिया, धन में, पुत्र में, परिवार में, ये मेरा है, ये तो बंधनकारी है। और भगवान का तो मम ईव है, जो भगवान तो कहते हैं मेरा अंश है, और अब मेरा अंश होकर के और मेरी जो अपरा प्रकृति है उसको मेरा मान है। वो मेरा जो जीव का है वो तो मेरा बंधन वाला है। और भगवान जो कहे हैं कि तू मेरा अंश है, ये भगवान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि तू मेरी तरफ आजा, जो बंधन मुक्त हो जाए। प्रणाम। हाँ जी जी। भगवान का ही अंश है, मेरा ही अंश है, मेरे ही मैं मेरा दोनों भगवान जो हैं वो केवल जीव को अपना कहते हैं और किसी को अपना कहते ही नहीं। नारायण नारायण, वही मैं बता रही थी कि हम शरीर और प्रकृति को मान के अपना मैं मानते हैं, और भगवान सिर्फ स्वयं को मान के अपना मैं मानते हैं। तो इसमें हमारा बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हमारा जो मैं है वो है संसार, और हमारा जो मेरा है वो है शरीर। और भगवान का मैं भी और भगवान का मेरा भी, दोनों ही स्वयं, अर्थात जीव जो है वो भगवान का अंश है। वो कहते हैं ये मेरा है, तो मेरी शरण में आ जाए। मम और माम ये दो शब्द प्रयोग किए भगवान ने। मम माने मेरा और माम माने मेरा, मेरी शरण में आ जाए। माम एवं शरणम, माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान के मैं में अपना मैं मिलाओ, भगवान के मेरा में अपना मेरा मिलाओ। यानी भगवान ही मेरे हैं और भगवान का ही मैं हूं, तब तो रहोगे फायदे में। आचार्य जी अगर ऐसे कहना, हाँ जी, आचार्य जी अगर ऐसे कह लें कि भगवान ही मेरे हैं, ही केवल, तो ठीक रहेगा क्या? यही ठीक है, बाकी सब गलत। जी आचार्य। विवेक राम की राम। प्रधान। हाँ जी हाँ, ये लास्ट वाला पैराग्राफ ही आप वही शुरू कर दिया आपने, मैं वही पढ़ने के लिए बोल रही थी। लास्ट वाली जो हाँ लाइन है ना, इसमें सबसे ज्यादा मेरे को अच्छी लगी इसमें। परंतु जिनमें विवेक की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भगवान में श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है। ऐसे सीधे सरल भक्त अहम के साथ जैसे हैं वैसे ही भगवान के आश्रित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के अहम का नाश भगवान स्वयं करते हैं। गीता हाँ जी 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। ये मेरे को थोड़ी बहुत। विलक्षण लगी लाइन। हाँ जी, देखो विवेक की प्रधानता वाला जो साधक है वह अहम का आश्रय छोड़ देता है। यहाँ अहम का मतलब संसार बताया है, आपने समझी ये बात। ऐसे वक्त अहम का आश्रय छोड़कर, अर्थात संसार का त्याग करके,
जी। भगवान के आश्रित होते हैं। अहम का आश्रय मतलब संसार का आश्रय है। जी आचार्य जी। अहम और संसार एक ही बात है। अहम का आश्रय छोड़ो या संसार का त्याग करो, एक ही बात। और भगवान के आश्रय हो जाते हैं। ऐसे कौन होते हैं? जो विवेकवान है, जो विवेक का आदर करते हैं, जो विवेक के अनुसार चलते हैं। ये बात हुई उनकी। अब जो विवेक की प्रधानता वाले नहीं हैं, जो ज्ञानी नहीं है, वो क्या करते हैं? वो तो गोपियों की तरह कहते हैं हम तो और किसी को जानते ही नहीं। वो तो भगवान में श्रद्धा विश्वास की प्रधानता रखने वाले हैं कि जो कुछ है हमारे भगवान है, तो भगवान के ही हो जाते हैं। एम के साथ वो एम के समेत भगवान के हो जाते हैं। जैसे हैं वैसे ही भगवान के आश्रित हो जाते हैं। इसी का नाम शरणागति है। यहाँ पे इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं ना, जैसे हम जैसे भक्त जो संसार नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसमें सिर्फ प्रभु की श्रद्धा और विश्वास ही है, संसार के साथ ही भगवान के आश्रित हो जाए तो भगवान खुद ही हमारे अहम का नाश कर देंगे। ये बहन जी ऐसी दौड़ है, ये ऐसी दौड़ है कि जिसमें समझदार पीछे रह जाता है और बेसमझ आगे निकल जाता है। राधे राधे। बना दो बुद्धिहीन भगवान। बुद्धिहीन आगे जाता है, बुद्धिमान पीछे रहता है। श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान के शरण होना सबसे आसान भी है और सबसे ज्यादा अच्छा भी है शरणागति। बुद्धिहीन का कल्याण पहले होता है, बुद्धिमान का बाद में। बुद्धिहीन को भगवान पहले अपनाते हैं, बुद्धिमान को बाद में। बहुत सुंदर बात। राधे राधे। भगवान की तरफ चलो तो समझदारी को टांग दो खुंटी पे और पूरी तरह भगवान के हो जाओ। तो माया के चक्कर से बच जाओगे। भगवान के शरण हुए भक्त का मुंह माया नहीं देख सकती। जो अपने शरण रहता है उसको माया पकड़ती है। नारायण नारायण नारायण। 15वां श्लोक। पूर्व श्लोक में भगवान ने ये बताया कि मेरे शरण होने वाले सभी माया से तर जाते हैं। अतः सबके सब प्राणी मेरे शरण क्यों नहीं होते? ये प्रश्न उठा ना कि सब क्यों नहीं होते भगवान के शरण? सबको हो जाना चाहिए। माया से तो सभी तरना चाहते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो माया में रहना चाहते हैं। तो कहते हैं इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। सब शरण क्यों नहीं होते? न मान दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा गया है, माया के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, जो माया के द्वारा लूट लिए गए हैं, वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले।
वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच, पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। भाई जी, कौन नहीं होते भगवान के शरण? पाप कर्म करने आसुर भाव वाले का और आश्रय मूढ़ लेने मनुष्य। राजस और तामस स्वभाव वाले, दुष्कृति ने वाले। राजस वाले यस, और ये मूड है और तामस वाले। जी जी, प्रणाम। आसुर भाव राजसी है और नीचता जो है मनुष्यों में वो तामसी है। आश्रम भाव मार्शिता और नराधम और दुष्कृति पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। अब भाई जी, ये कैटेगरी भगवान ही बताते हैं, मनुष्य आपस में इसको डिसाइड नहीं कर पाते, कहते हैं सब एक है। कहते हैं सब एक हैं, किसी के साथ भी संबंध करो, सब मनुष्य हैं। नैमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। जो दुष्कृति और मूढ़ होते हैं वे भगवान के शरण नहीं होते। दुष्कृति कौन होते हैं? दुष्कृति वे ही होते हैं जो नाशवान, परिवर्तनशील, प्राप्त पदार्थों में ममता रखते हैं। हमको जो कुछ भी प्राप्त है वह सब नाशवान है, परिवर्तनशील है, उसमें ममता रखना दुष्कृति होना है। जो कुछ मिला है उसको अपना दुष्कृति होना है। प्राप्त में ममता रखना और अप्राप्त की कामना रखना, ये दोनों दुष्कृति हैं। कामना पूरी होने पर लोभ पैदा होता है और कामना की पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। इस तरह जो कामना में फंसकर व्यभिचार आदि शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं, व्यभिचार क्या है? शास्त्र निषिद्ध व्यभिचार है। इस तरह कामना में फंसकर व्यभिचार आदि शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं। लोभ में फंसकर झूठ, कपट, विश्वासघात, बेईमानी आदि पाप करते हैं। और क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष, वैर आदि दुर्भाव पूर्वक हिंसा आदि पाप करते हैं, वे दुष्कृति हैं। दुष्कृति की परिभाषा
कितनी लंबी है। और हम इन सभी कामों को करते हैं और अपने आप को अच्छा मानते हैं, सुकृति मानते हैं। भाई ये सुकृति और दुष्कृति जो मनुष्य हैं, दोनों की आकृति तो एक जैसी होती है। आकृति में क्या कोई अंतर होता है? अंतर अगर होता है तो आचरण में होता है। आचरण को देखते ही नहीं, संबंध स्थापित कर लेते हैं। नरकों में जाने की तैयारी कर लेते हैं। फिर रोने के सिवाय, पश्चाताप के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। अब पछताए क्या होते है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए असावधान जो रहते हैं वही दुष्कृति हैं। जब मनुष्य भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानकर उसको महत्व देते हैं, तभी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से मनुष्य माया से मोहित हो जाते हैं। और हम जीते रहें तथा भोग भोगते रहें। यह बात उनको जच जाती है। इसलिए वे भगवान के शरण नहीं होते। भगवान के शरण होंगे तो जीने की इच्छा और भोग भोगने की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए होते ही नहीं। इसलिए वे भगवान के शरण नहीं होते। प्रत्युत विनाशी वस्तु पदार्थ आदि के शरण हो जाते। आचार्य जी प्रणाम। जी राम राम। चाहे कोई साधक हो, विवेकी हो, बिना विवेक वाला हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो, कुछ भी हो, ये पैराग्राफ जो है समस्त साधकों के लिए कसौटी है। किसी मार्ग का साधक हो। तो मेरी प्रार्थना है कि एक बार इसको फिर से पढ़ दीजिए, ये पैराग्राफ को। भाई जी, भेड़ चाल में चलने वाले जो हैं वो दुष्कृति हैं। हाँ, सब एक हैं, सब एक हैं, एक हैं। अरे एक हो तो नरक का रास्ता है। रजोगुण में रहने वाले की पूरी पहचान यहाँ दिखाई दे रही है। चाहे गृहस्थ हो, चाहे संसार में हो, रजोवृत्ति है तो आसुरी संपत्ति अपने आप पकड़ी हुई है, उसका पूरा खाका है। हम ये कहते हुए नहीं थकते भाई जी कि सब कर रहे हैं तो हम क्या सबसे अलग हैं। अरे भेड़ हाँ, चाल में सारी भेड़ें कुएं में गिर जाती हैं, खाई में गिर जाती हैं। हाँ, सब जाती है एक साथ। और इसमें आचार्य जी ये भी है ना कि हमको छूट का मौका नहीं देखना चाहिए। आपको मैं निवेदन करूं कि 2 श्लोक ऐसा है साधक संजीवनी में कि 2-3 बार पारायण हो गया है और भगवत कृपा से मैंने सुना भी है। 13वें अध्याय का 5वां श्लोक का परिशिष्ट भाव जब आता है तो वहां एक वाक्य लिखा है कि आपको बहुत कुछ शास्त्रीय बात या ये सब जानने की जरूरत नहीं है। तो उस पर दृष्टि सबकी चली जाती है और वो पूरा 13वां अध्याय खारिज कर दिया जाता है इस बात को कि हमको तो ये सब जानने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे यहाँ आया था कि ऐसे सीधे सरल भक्त अहम के साथ जैसे तैसे। अब इसमें छूट मिल गई कि हम चाहे छल कपट करें, चाहे जो करें, घर गृहस्थी परिवार को पकड़े रहें, सुख से जीते रहें, भोग भोगते रहें। और जब भगवान प्रतिकूलता भेजेंगे तो उस समय क्या दशा होगी,
क्योंकि उनका मंगलमय विधान तो साथ में है। अब वो छुड़ाने के लिए 24 घंटा जागते हैं, हम पकड़ने के लिए 18 घंटा पकड़ते हैं, 6 घंटा सो जाते हैं तो पकड़ते नहीं है। अब वो छुड़ाने के लिए तत्पर हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये पैराग्राफ जो है साधक के लिए कसौटी है कि सुख से रहें, भोग भोगते रहें और जीते भी रहें। तो इसका मतलब शरीर और संसार बना रहे तभी तो जिएंगे। और इसको भगवान छुड़ाने पे लगे हैं। इस पर कोई प्रश्न बन रहा हो किसी भाई बहन का, या विचार अच्छे जो भी आ रहे हो तो रखना चाहिए। राम राम। मेरा ये विचार है, ये अनुभव है। मैंने जो भगवान के पूर्ण शरण हो जाते हैं ना, भगवान उनको प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर वो चीज छुड़ाते हैं। ये अनुभव मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बट हाँ ये जरूर है, उसे दूर करने की पूरी चेष्टा करते हैं और वो भक्त दूर होता भी है। ऐसे होता है जब मतलब मैं क्या कह रही हूँ शायद आप समझ गए होंगे, ज्यादा नहीं बोलना चाहती मैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल हम लोग समझ गए हैं, 2-4 बार आपने बताया भी है। प्रतिकूलता दे करके भगवान दो काम करते हैं, एक तो छुड़ाते हैं और दूसरा हमको शुद्ध भी करते हैं, अपना समझ के, दुश्मन नहीं, अपना समझ के हमको शुद्ध और पवित्र करते हैं, जिससे कि ये अपने घर में वापस आ जाए। बस पर भगवान का यही स्वास्थ्य है। पर इसमें एक बात और है, बहुत से भक्त जो होते हैं ना, प्रतिकूल देख के हार जाते हैं, थक जाते हैं। वो चीज यदि इसमें नहीं आए ना, ये भक्त में, तो वो निकल जाएंगे उस चीज से। वरना क्या क्या होता है, बहुत लोग भगवान पर ही उंगली उठाने लग जाते हैं। नहीं नहीं, आप ये ऐसा चीज नहीं समझें, होना एक चाहिए, मिनट, ये चीज नहीं होना एक मिनट चाहिए। बहन जी, आप ऐसा समझें, जो घबरा जाते हैं ना, उसके पीठ पीछे भगवान हाथ पकड़े रहते हैं कि अर्जुन को भी भगवान पूरी गीता सुनाते रहे, लेकिन ये भगवान के मन में रहा कि कहीं ये भाग न जाए, कहीं ये मेरा त्याग न कर दे। ऐसे ही ये जितने सत्संग में भाई बहन जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर भगवान की अपार कृपा है। कई लोग हैं जो छोड़ के चले जाते हैं, फिर 2-4-10 दिन में आ जाते हैं, फिर 5 दिन में आ जाते हैं, 2-4 दिन में आते। प्रतिकूलता तो आए ही, स्वभाव मंगलमय विधान है, लेकिन भगवान इतना चौकन्ना है, संत महात्मा भगवान, कि हमको आपको संवारे रहते हैं, पकड़े रहते हैं कि इसका सत्संग छूट न जाए। जी। एक, एक बात और भी है, जैसे संसारी लोगों की बात यहाँ पे जो दूसरे पैराग्राफ में आई है, बहुत से लोग ऐसे भी जो संसार में रहते हैं, उनको मतलब सत्संग की एक लाइन भी नहीं पता थी। मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं 3 साल पहले मेरे को सत्संग से, रामायण गीता से मेरा परिचय तक नहीं था। पर प्रभु ने ऐसी कृपा करी, आज मेरे को कहाँ लाके बिठा दिया मेरे को प्रभु ने। उनकी बहुत कृपा है। संसार से खींच कर लाना मतलब, एक तो होता है किसी को जन्म से मिल जाती है, बचपन से मिल जाती है, किसी को शादी के बाद मिल जाती है। मेरे साथ तो जीवन के इतने लंबे वर्ष निकल गए, तब जाके मेरे को गीता रामायण मिली है। तो मैं तो प्रभु की अपार कृपा मानती हूँ उस चीज में। और ऊपर से ऐसा जो ग्रुप मेरे को मिल गया, जो मैं सोच नहीं सकती थी, जो आज मेरे को रामायण भी सुनने मिलती है, भागवत भी सुनने मिलती है, भक्तमाल भी सुनने मिलती है, सब कुछ सुनने मिलती है, जिसमें सारी किताबें मेरे पास में नहीं है। ऊपर से मेरे को गीता सेवा ऐप से मैं किताब निकाल के पढ़ती हूँ। पर मेरे को प्रभु की बहुत कृपा मानती हूँ। कहाँ मैं 3 साल पहले कहाँ फंसी हुई थी, मेरे को ये पता ही नहीं था मनुष्य जीवन क्यों मिला है। ऐसा ही लगता था जैसे इस लाइन में लिखी हुई है ना, जीते रहे और भोगते रहे। सेम यही अवस्था मेरी 3 साल पहले थी। और आज मतलब लोग कहते हैं मेरे को कितना चेंज आ गया है। सब प्रभु की कृपा है, सब प्रभु की कृपा है। राधे 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 राधे। आचार्य जी अगला पैराग्राफ लीजिए, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य जी प्रणाम, अगला पैराग्राफ। जी राम राम। भाई जी यहाँ बात चल रही है दुष्कृतियों की। हाँ हाँ बिल्कुल। दुष्कृति कौन होते हैं? जो भगवान की ओर नहीं चलते। अभी उसका एक भाई बाकी है, मूड है। दुष्कृति वाला तो 2 पैराग्राफ हो गया, एक भाई मूड भी है। तेरी वही चतुराइयों पे खाक पड़ेगी, मोदरी नगाड़ा सर कूटेगी। तो जो चतुराई दिखा के भगवान की तरफ नहीं चलते, संसार में रहना चाहते हैं, उनका हाल बहुत बुरा होता है। और एक बात बहन जी ने कहा कि वो विचलित हो जाते हैं प्रतिकूलता देख के।
वो बात हो रही है, वो भक्त होते ही नहीं वास्तव में, वो बनावटी होते हैं इसलिए भाग जाते हैं। भगवान कसौटी पे कसते हैं कि खरा है या खोटा। भगवान को खोटा पसंद नहीं, खरा ही पसंद है। या तो खरा बना लेंगे, भगवान खरा बना के ही अपनाते हैं। जो भाग जाता है वो खोटा है। खोटा मतलब दुष्कृति। जबरदस्ती जा बैठा तो वो तो भागेगा ही, काय को रुकेगा। जो भक्त होते हैं वो प्रतिकूलताओं पे प्रसन्न होते हैं, भागने की तो मतलब ही नहीं। अभी मूड को तो बाद में देखेंगे जी, अब तो उनको आने दो अपने। हाँ, पंडित जी का टाइम हो गया, पंडित जी गुरु जी का टाइम हो गया है। हम मूड वाले का अगले सत्र में देखते हैं। हाँ जो नारायण 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 हाँ, नारायण नारायण नारायण। 15वां श्लोक कल से वापस फिर से चालू करवा देंगे। हरिओम जी, वो ज्यादा बहुत ठीक बढ़िया, रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नारायण क्योंकि नारायण। ये बहुत जरूरी है। फिर से इसको हम लोग सुनेंगे बिल्कुल आचार्य जी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आचार्य जी से प्रार्थना करेंगे, कल हाँ हाँ वापस 15वां श्लोक प्रारंभ करवा देंगे। क्यों आचार्य जी? हरिओम जी, हरिओम जी, हाँ, हमें ये रामानुज जी बहुत अच्छे भाई मिले। अरे राम राम। बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं, मुंह पे नहीं कहना चाहिए। बहुत नहीं, मस्त भाई हमारे मिले हैं। कृपा है ईश्वर की, ईश्वर की असीम कृपा है। ओम प्रकाश आचार्य जी जी एक बात पधारिए। और, नारायण नारायण। आचार्य जी एक बात और कर, ये जितने भी भाई हमारे प्रबुद्ध जुड़े हैं इस लिंक में, जो अपने भाव बताते हैं और बहुत सी अनुभव की बातें और वाचन करने वाले हैं, विवेचन करने वाले हैं, ये भगवान की कृपा से भेजे गए हैं। ये भगवान के पार्षद हैं, अभिन्न हैं। तो इनको प्रणाम है, सबको प्रणाम है। हाँ गुरु जी भाई आइए। कोबड़ सत छोट सत कह, नमन, सत सत नमन। भाई जी कोबड़ छोट कह अपराधो। हाँ, को बड़ छोट कहत अपराधो, बहुत सही। हाँ गुरु जी प्रणाम। जोरदार बात कही है। पर हाँ, वो परशुराम जी ने कहा गए हैं, ये छोटा वाला जो है ये थोड़ा चंचल है, बड़ा वाला तो ठीक है। हाँ हाँ सही है। तो सबको प्रणाम, सबको राम राम। अब हम परम श्रद्धेय स्वामी जी के अमृत वाणी प्रवचन, जो प्रतिदिन गीता भवन से स्तुति प्रार्थना के बाद प्रसारित होते हैं, उनमें से जो आज प्रसारित हुआ वह दिनांक 30 मई 1992 का था, और इसका स्थान भी गीता भवन ही था। और विषय है इसका गीता के दूसरे अध्याय का 71वां और 72वां श्लोक, जिसमें निर्मम और निरहंकार होना और ब्रह्म स्थिति के बारे में चर्चा है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, जैसे नेत्रों से थंबा दिखता है, वो प्रकाश में दिखता है हमको, तो इसी प्रकार क्या मैंपन जो है उसका भान होता है क्या आपको? तो श्रोता कहते हैं हाँ स्वामी जी होता है। तो ये जो मेरापन भी दिखता